देखिए, ये कोरोना पीरियड एक ऐसा पीरियड था और कहिए कि है भी हम लोगों के लिए कि जिसके बारे में कुछ भी ये मैं कहूँ कि प्लान नहीं किया जा सकता था। और अभी भी जो सिचुएशन है बहुत कुछ प्लान नहीं किया जा सकता, बट ये लग रहा था कि पहले महीने 2 महीने में चला जाएगा और फिर से जीवन हम लोग सामान्य पटरी पर लौट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये समय खींचता चला गया। इसी को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने अपने अध्यापकों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से, ऐप के माध्यम से ट्रेनिंग शेड्यूल डिजाइन किया। टीचर्स को नए नए स्किल और नए नए इनपुट दिया गया, और टीचर्स से अनुरोध किया गया कि पेरेंट को और बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ें, ताकि जो भी हमारा इनपुट जाए उन बच्चों तक सिलेबस का और बच्चों तक पहुंचाया जाए। तो इसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल दिया गया। पहले ये लग रहा था कि बड़ा ही असंभव चीज़ है कि हमारा मोस्टली चूंकि विद्यालय ग्रामीण परिवेश का है, बच्चे ग्रामीण परिवेश में हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। लेकिन अध्यापकों ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बखूबी इस कोरोना पीरियड में भी हमारे बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखे। जहाँ तक अरविंदो सोसाइटी का JII प्रोग्राम है, इससे मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। 2015 में मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी था। वहाँ पर यह बहुत जोरों से हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इसको स्टार्ट किया था। और उस समय जब अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से शिक्षकों की नवाचार को तलाशा और तराशा जा रहा था, और आपकी जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसमें 15 या 16 नवाचार प्रकाशित हुए थे, जिसमें 7 या 8 नवाचार बाराबंकी के। तो मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम से मैं बड़ा दिल से और प्रारंभ से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इस प्रोग्राम की दो बात बहुत अच्छी लगी थी कि एक तो मैं पहले अगर यूपी की बात करूं तो ऑल यूपी के टीचर्स को जो इनोवेटिव कार्य कर रहे थे, उनको कोई प्लेटफॉर्म सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था कि अपनी बात को या अपने नॉलेज को या अपने प्लान कहाँ वो पुटअप करें। तो इस तरह से जो अरविंदो सोसाइटी ने एक कार्यक्रम और अभियान की शुरुआत किया कि शिक्षकों के जो नवाचार थे उनको कलेक्ट करना और संकलित करके उन्हें शिक्षकों तक पहुंचाना। तो इसमें मुझे इस नवाचार की दो बात समझ में आई थी। एक तो शिक्षक अगर कोई आइडिया इजाद करता है तो बिल्कुल वो रियल सिचुएशन के आधार पर होती है। इस परिस्थिति में वो काम कर रहा है, कहाँ किस परिवेश के बच्चे हैं, इस आधार पर वो एक तो आइडिया क्रिएट करता है। और जब उसकी आइडिया को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, तवज्जो देते हैं, तो टीचर बड़े ही उत्साह, मैं कहूँगा कि 2 गुना या 3 गुना उत्साह से उससे जुड़ता है और इम्प्लीमेंट करता है। और तीसरी बात, एकदम रियल सिचुएशन की वो प्लानिंग होती है और पढ़ाने का मेथड। तो इस आधार पर तो मैं अरविंदो सोसाइटी को और उनके द्वारा जो JII प्रोग्राम संचालित किया गया, यह बहुत ही तारीफ करने योग्य है। और बड़ा इसका सकारात्मक परिणाम मैंने देखा कि टीचर बड़े ही उत्साह के साथ इसको जुड़े। और जो थोड़ा बहुत प्लान उनके माइंड में था, फिर निगेटिव भी सोच रहे थे कि करें कि ना करें, रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, बट उसको आप लोगों ने बड़े ही अच्छे ढंग से उसको संकलित करके अध्यापकों तक पहुंचाया। यह बड़ा ही सार्थक प्रयास था और हमारे बेसिक शिक्षा के लिए और शिक्षकों के लिए भी बड़ा ही बेनिफिशियल रहा है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। और जो भी 2-4 हर जिले में आप 2-4-10 स्कूल जो भी चयनित किए हैं, उनको बहुत अच्छी तरह देखिए, अरविंदो सोसाइटी और JII का जो मैंने मतलब समझा कि केवल अन्य जो कार्य होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा होते हैं, लेकिन JII जो है मेन काम जो है शिक्षा की गुणवत्ता पर, और उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, JII के द्वारा आप उस पर फोकस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही अच्छा कार्य है। और अगर ये मॉडल स्कूल हमारे बनते हैं तो मैं ये चाहूंगा, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि 2-4 मॉडल स्कूल जो जिले के हैं, कोई न कोई प्लान बना करके हमारे अन्य टीचर्स को भी वहाँ भ्रमण कराया जाए, वहाँ के बच्चों से, वहाँ के अध्यापकों से इंटरेक्शन कराया जाए कि वास्तव में अरविंदो सोसाइटी ने इन जो 10 मॉडल स्कूल को बनाया है, ये निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए
एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर ये मॉडल बिल्कुल सारे अध्यापकों तक जाए और सारे अध्यापक उसके देखें तो बहुत ही अच्छा कार्य होगा। और जिसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, देखिए चाहे वो अध्यापक हो, अभिभावक हो, सोसाइटी हो, एसएमसी हो, पेरेंट्स हो, सबका एम यही होता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे बच्चों तक कैसे पहुंचे। तो निश्चित रूप से सारे लोग उससे दिल से जुड़ेंगे। अगर बच्चे को जो हम दक्षता विकसित करना चाह रहे हैं उसी संसाधन में अगर आपने एक प्लान ऐसी बनाई जिसको हमारे अध्यापकों ने आपके सहयोग से इम्प्लीमेंट किया और एक रोल मॉडल बना तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा। पहले तो आपके जो प्रतिनिधि हैं मिस्टर भूपेंद्र नेगी जी मेरे से अक्सर मिलते रहते हैं और इस बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। दो चीज मैं कहूंगा कि छात्रवृत्ति और छात्रवृत्ति में बच्चे के नॉलेज के आधार पर आप दे रहे हैं जो कि बच्चे को एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगा, नंबर एक। नंबर दो, छात्रवृत्ति से जो बच्चे को एडिशनल संसाधन चाहिए वो भी वो प्राप्त कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का ये काम करेगा कि अगर बच्चा अपने पढ़ने लिखने के आधार पर छात्रवृत्ति अर्जित करता है तो नंबर एक उसका पढ़ने में और उत्साह लगेगा। नंबर दो, उस छात्रवृत्ति से वो अपने लिए लर्निंग मटेरियल खरीद सकता है, कॉपी पेन पेंसिल खरीद सकता है, तो उसको दो तरफ से लाभ होगा। बट मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि इतनी अच्छी आप प्लान बनाए हैं तो इसका थोड़ा प्रचार और प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो कि हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे इवन शिक्षक भी इससे जागरूक हो जाए। इसका थोड़ा सा मेथड सबको पता चल जाए कि कैसे करना है। तो मैं पर्सनली इस छात्रवृत्ति प्रोग्राम को की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा अध्यापकों तक और अभिभावकों तक पहुंचाया जाए ताकि बच्चे उसका लाभ प्राप्त कर सकें। मैं अरविंद सोसाइटी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। ZII प्रोग्राम जहाँ शिक्षकों के मेथड को शिक्षकों द्वारा बनाई गई प्लानिंग को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसको और बेहतर बना करके पुनः अध्यापकों तक पहुंचाया जाता है। और ZII यानी जीरो इन्वेस्टमेंट के आधार पर शिक्षा को बेहतर बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं अरविंदो सोसाइटी को और उनकी जितनी भी टीम है इसके लिए धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप अपने इस प्रोग्राम को निश्चित रूप से और अच्छा बना करके और जो हम सबका एक मूल उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसके लिए आप और अच्छा से अच्छा कार्य करेंगे और हम लोगों को जितना बन पड़ेगा हम लोग भी आपके साथ हैं और कार्यक्रम निश्चित रूप से सराहनीय। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनरजीत राय है। मैंने MA और B.Ed किया हुआ है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 12 वर्ष का अनुभव है। मेरे ज़िले की विशेषता है कि ज़िला मेरा नवोदय विद्यालय चयन कक्षा 6वीं में अग्रणी रहा है। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय प्राथमिक शाला सेमरिया है। मेरे विद्यालय में 218 बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। मेरी समस्या थी कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया, मुझे लगा कि बिना किसी संसाधन या सीमित संसाधन के अपने बच्चों को उनकी दक्षता तक पहुंचाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा मेरे लिए। लेकिन मैंने जब श्री अरविंद सोसाइटी के ZII कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम में प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय की विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ में आ गया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरे दिमाग में जो गतिविधियां चल रही थी मैं उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया। प्रशिक्षण से मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करने के कई तरीके सीखे, जैसे कि दीक्षा ऐप, बुलटू के बोल आदि। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZII के प्रशिक्षक श्री तिवारी जी सर ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किया।
समस्या का समाधान मैंने इस प्रकार किया कि अब मैं शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से अपने बच्चों को कक्षा में गतिविधियों में शामिल कर पा रहा हूँ, जिससे बच्चे बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से अध्यापन कर रहे हैं। मेरा स्कूल रोल मॉडल स्कूल है, क्योंकि अभी मेरे कक्षा के या मेरे स्कूल के सभी बच्चे मेरे शून्य निवेश नवाचार की गतिविधियों में शामिल होते हैं। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती नीलम शशि कुजूर है। मैंने MA संस्कृत में की है और मुझे शिक्षा में 18 वर्षों का अनुभव है। मेरे ज़िले की विशेषता है कि मेरा ज़िला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला पेंडितराई में पदस्थ हूँ। विकासखंड धमधा, जिला दुर्ग में आता है। मेरे विद्यालय में कुल 95 बच्चे हैं और सभी बच्चे इसी परिवेश के हैं। मेरी यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। मैंने जब भी श्री अरविंद सोसाइटी के कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ में आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही है मैं उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाई। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कई तरीके सीखे। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में इसके प्रशिक्षक ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में मेरा साथ दिया। मेरी समस्या का समाधान मैंने अपने तरीके से किया है। मेरा विद्यालय रोल मॉडल स्कूल है, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ाई में बहुत रुचि रखते हैं। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती पुष्पा जांगड़े है। मेरी शैक्षणिक योग्यता MA इकोनॉमिक्स है और मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 12 वर्षों का अनुभव है। मेरा जिला दुर्ग है और इसकी विशेषता है कि यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर, बहुत अच्छा है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला गिरहोला, जो कि विकासखंड धमधा, जिला दुर्ग के अंतर्गत आता है, मैं पदस्थ हूँ। मेरे विद्यालय में कुल 267 बच्चे हैं और वे सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरी समस्या थी कि बच्चों को और कौन सी गतिविधि कराई जाए जिससे वे और बेहतर तरीके से सीख पाएँ। इसमें मुझे मदद मिली जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाई। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके भी सीखे। मुझे खुशी है कि इस कार्य को करने में इसके प्रशिक्षक ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग भी किया। मेरी समस्या का समाधान मैंने इससे प्रशिक्षण से कर लिया। मेरा विद्यालय रोल मॉडल स्कूल है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार,
मेरा नाम रमेश कुमार पाटिल है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला खपरी संकुल केंद्र गृहड़ा में विगत 12 वर्षों से अध्यापन कार्य में हूँ। मेरे जिले का नाम दुर्ग है और हमारे दुर्ग जिला शून्य निवेश नवाचार शिक्षण प्रणाली में बेहतर स्थिति में है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला खपरी में शिक्षक हूँ। मेरे विद्यालय में 64 बच्चे हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं। मेरी समस्या थी कि इस ग्रामीण परिवेश के बच्चों को बिना खर्च के बेहतर शिक्षा कैसे दिया जाए। पर मैंने जब श्री अरविंद सोसाइटी के कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे के खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा रहे हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण में मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सीखने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण में मुझे बहुत फायदा मिला है। मेरे दिमाग में जो गतिविधियां चल रही थी उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया। प्रशिक्षण में मैंने जब ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कई तरीके सीखे, जैसे कि शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत मुझे खुशी है कि इस काम को करने में प्रशिक्षक श्री तिवारी जी ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उसके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग प्रदान किया। मैंने समस्या का समाधान इस प्रकार किया शून्य निवेश नवाचार के द्वारा। मेरे विद्यालय रोल मॉडल स्कूल में है क्योंकि बच्चे इस गतिविधि को बहुत ही रोचक तरीके से सीखते हैं। अतः मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं राजू साहू। हिंदी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है और साथ ही DED का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मुझे शिक्षा विभाग में प्राथमिक शाला के बच्चों को अध्यापन का 12 वर्षों का अनुभव है। मेरे दुर्ग जिला की विशेषता यह है कि यहाँ नवाचार तरीके से बच्चों को अलग अलग विषयों को सिखाया जाता है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला मलपुरी खुर्द विकासखंड धमदा में शिक्षक हूँ। मेरे विद्यालय में 82 बच्चे पढ़ते हैं। सभी छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं। मेरी समस्या थी कि मैं बच्चों को बिना खर्चे के, कम खर्चे में कैसे TLM के माध्यम से सिखाने के नए नए तरीके का उपचार कर सकूं। इसके लिए जब मैंने अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी नवाचार किए जा सकते हैं, जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया गया। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम से मुझे विषय को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सिखाने का तरीका भी समझ में आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फायदा मिला। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी, मैं उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कई तरीके सीखे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बच्चों को उनके पढ़ाई में रुचि जागृत करना। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री शर्मा जी ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किया। मैंने समस्या का समाधान प्रयोगात्मक रूप में बच्चों को शिक्षण देने के लिए किस प्रकार करते हैं, इसको गतिविधि के माध्यम से अपनी शाला में किया। मेरा विद्यालय रोल मॉडल स्कूल है क्योंकि बच्चे नए नए तरीकों से विषय वस्तु को सीखते हैं और उनको अपने
समझ में विकसित समझ कर विकसित करते हैं समझ को। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अनिल वर्मा SRG अमरोहा। तो मिशन प्रेरणा से जुड़ा हुआ हूँ मैडम में, क्योंकि हमारे मिशन डी सर के नेतृत्व में मिशन प्रेरणा चल रही है। तो कोविड-19 में बच्चों का पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, तो इसमें हमारे जो ई पाठशाला चलाई जा रही है हमारे राज्य में, और ई पाठशाला के थ्रू पहले हमारा फेज 1 था, उसमें हम जो लगातार कंटेंट क्लास वाइज मिलता था हमें बुक से रिलेटेड, वो हम भेजते थे। तो उधर से बच्चों ग्रुप बना दिए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए थे, तो उससे हमें कंटेंट हम भेजते थे और बच्चे हमें उसका बैकअप भी देते थे जो वो वर्क करते थे। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती थी कि बहुत से हमारे बच्चे ऐसे थे जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू नहीं जुड़ पाए थे, इनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ता है वो ज्यादा गरीब बच्चा होता है, तो एंड्रॉइड में वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो दिक्कत ये आ गई थी। तो इसके फिर बाद हमारे यहाँ फेज 2 चला, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमने जहाँ जहाँ पे वो टीचर्स थे सब मिलके गांव में गए और अभिभावक से अनुरोध करा कि फेज 2 चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए आप स्कूल में आइए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बच्चे की कॉपी लेके आइए आप। और हम उन्हें ये पाठशाला के थ्रू कंटेंट मिलता है, उसके रिगार्डिंग हम उन्हें वर्क दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि आप इन बच्चों से वर्क कराइए, ये आपकी इस टाइम हमारी जिम्मेदारी भी है और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा इस चीज से एंगेज ना रहे। आपका जो हम वर्क दे रहे हैं ये आप अपने सुपरविजन बच्चों को कराइए, ताकि हम वर्क दे दें और बच्चा ना कर पाए तो वो फिर हमारा वर्क बेकार हो जाएगा। तो हम उन्हें इस प्रकार की प्रतिज्ञा भी दिलाते हैं कि आप वर्क तो ले जा रहे हैं लेकिन इस बच्चे से कराइए जरूर आप। तो हमें इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। फिर हमने, क्योंकि ज्यादा गार्जियन से कोविड-19 में नहीं मुलाकात होती थी, तो हमने जहाँ मंदिरों पर माइक लग रहे हैं या जहाँ मस्जिदें हैं वहां से अनाउंसमेंट कराया, हमने अभिभावकों को अपील करी कि आप जो स्कूल में टीचर्स आए हैं बच्चे की कॉपी लेके पहुंचिए और उनसे वर्क लीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाई कराइए। तो हमने इस प्रकार से बच्चों को मैडम जोड़ रखा है और अब भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं। आज हमारे एक नया कार्यक्रम शुरू और हुआ है दूरदर्शन के, जिसमें बच्चों के पाठ्य पुस्तक से संबंधित हमारे उसमें वो क्लास वाइज उसमें एपिसोड आते हैं, तो उसके बारे में हमने जागरूकता फैलाई है और अनाउंसमेंट भी कराएं अभिभावकों को कि उस कार्यक्रम को भी 9 से हमारा 1 आता है वो कार्यक्रम हमारा दूरदर्शन पे, उसको भी मैडम हम प्रसारित कर रहे हैं और बच्चे खूब देख रहे हैं हमारे, उसे अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है जी। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं है, वो भी चल रही है। ऑनलाइन क्लास का मैंने बताया कि बहुत कम हम इसमें अफोर्ड प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के पास ज्यादातर हमारे वो नहीं है एंड्रॉइड मोबाइल, यहाँ आ रही दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन ज्यादा वर्क कर रहे हैं इस टाइम, ऑफलाइन वर्क हमारा ज्यादा चल रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ऑफलाइन में। अगर गार्जियंस को बुला रहे हैं और अगर गार्जियंस किसी वजह से, क्योंकि दोपहर में वो चले जाते हैं वर्क अपना काम पे, तो हम उनसे जो उनकी माता है उन्हें बुला लेते हैं, उनको वर्क देते हैं। अगर वो भी किसी वजह से जा रही है तो हम बच्चों से कह देते हैं घर जाके कि आप स्कूल में आइए, एक करके आइए और वर्क ले जाइए, नहीं तो हम खुद ही घर जाके उन्हें वर्क दे देते हैं। जैसे हमारे पास टाइम है, हम घर जाते हैं, हम देख लिया कि इनका बच्चा नहीं आया तो हम घर जाके उसे वर्क दे देते हैं, जो हम किसी तरह से अलग नहीं रख रहे, जुड़ा हुआ है बच्चा हमारे। बहुत स्कूलों में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और वही मिलती है गांव में और अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। और उन्होंने एक रजिस्टर बना रखा है जिसमें जो गार्जियंस आते हैं उनमें उनका नाम भी लिखा जाता है, साइन भी कराए जाते हैं और उन्हें वर्क जो दिया जाता है वो भी इसको नोट कराया जाता है। तो काफी अच्छा चल रहा है मैडम ये है, और सारे टीचर मिलकर वर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको करना है, सब बांट लिया जाता है कि आपको इस क्लास का देखना है, आपको इस क्लास का देखना है। तो इस प्रकार से हमने वर्क डिवाइड कर दिया है, जिससे हर किसी पे वर्क का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है और वर्क बहुत अच्छा हो रहा है। चलो तो क्योंकि जीरो निवेश में है तो हर कोई अट्रैक्टिव हो जाता है। और वही आपकी क्या कहते हैं कि जो हम इनोवेशन करते हैं, नवाचार लगाते हैं, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है। जैसे मान लीजिए हम जब SRG के रूप में स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हम अपने द्वारा जब डेमो दिया जाता है किसी नवाचार का हम करते हैं, तो शिक्षक उससे काफी कुछ प्रेरित हो जाते हैं और जो इनके अंदर भावना नहीं होती है उस करने की, क्योंकि बहुत से टीचर हमारे ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, केवल अपना वैसे पढ़ाते रहते हैं। लेकिन आज का बच्चा जो है वो एक्टिविटी में ज्यादा वो हो गया है, खेल खेल में, जैसे आपने बताया खेल खेल में हम बच्चों को ज्यादा कुछ सिखा सकते हैं और एक्टिविटी में हम खेल खेल यूज करते हैं। तो जब उनके सामने एक्टिविटी कराते हैं तो वो उनके अंदर जो हॉबी जो उनकी भावनाएं छिपी होती हैं जो नहीं करा पाते वो बाहर आती हैं और वो हमें बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं और हमारे साथ जुड़ भी जाते हैं।
तो ये बहुत अच्छा है कि हम जब उनके सामने करते हैं तो इनोवेशन मैडम जो है, नवाचार जो है, एक चीज और कहना चाहूंगा इसमें कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नवाचार का ये है कि मान लीजिए अगर किसी टीचर का नवाचार हमने अप्लाई कराया है तो हम ये भी चाहते हैं कि वो टीचर जो है हाईलाइट हो, वो आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो टीचर कहीं ना कहीं दबा रह जाता है मैडम। जबकि नवाचार स्कूल में यूज होते हैं, उनके नवाचार सब यूज होते हैं, लेकिन वो टीचर कहीं दब जाता है। तो मेरा ये कहना कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे द्वारा कोई नवाचार हो या हमारे किसी के द्वारा नवाचार हो, टीचर उसे अप्रिशिएट करें और उसका नाम मैडम आना चाहिए, ताकि वो और ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो, उसे देख के और टीचर भी सीखे। हमारे अभी इस साल बंद हो गया कोविड, नहीं तो हमारे यहाँ क्या चलता था, क्लस्टर वाइज, जैसे मान लीजिए हमने एक कोई टीचरों का समूह बना के उसमें हमने इनोवेशन कराते थे, उसमें से टीचर सिलेक्ट करते थे, फिर उनको हम क्लस्टर से बाहर निकाल के ब्लॉक पे लाते थे, ब्लॉक से भी डिस्ट्रिक्ट पे लाते थे। तो हमने इस कार्यक्रम चलाया था, उसमें बहुत अच्छे चीजें निकल के आए थे, जिन्हें हमने स्टेट लेवल पे हमने पुरस्कृत भी, वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने उन्हें पुरस्कार भी दिया, डीएम सर पुरस्कृत करते थे। तो बहुत अच्छा, उससे भी हमारे जिले में बहुत अच्छा उसका रेस्पॉन्स मिला। बहुत जो टीचर इनोवेशन नहीं करते थे वो भी इसमें जुड़ गए, ताकि उन्होंने भी सीखा टीचरों से। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, आपके द्वारा भी प्रक्रिया बहुत अच्छी चल रही है। और ये प्रक्रिया हमने डिस्ट्रिक्ट में चलाई थी, हमारे डीएम साहब एक आए थे, उन्होंने कराया था, तो बाकायदा पूरा एक प्रोसेस होता था। तो इससे हम नाम निकल के फिर आगे भी जाते थे, तो उससे फिर हमारे स्टेट पे भी नाम गए थे। ये है, और जेड अच्छा काम करता है। मैंने एक बार मीटिंग ज्वाइन 2-3 साल पहले करी थी, बहुत काफी कुछ सीखने को मिला था मुझे उसमें, तो बहुत अच्छा लगा। हमारा जो स्कूल है, क्योंकि क्लस्टर पे मैं रह चुका हूँ, तो हमने अपने स्कूल का मॉडल बनाया है। तो मॉडल स्कूल जो होता है, मैं समझता हूँ कि आसपास के जितने भी स्कूल होते हैं उसे देख के वो 2-4 स्कूल मॉडल जरूर बनते हैं। और आके जब उसमें चारों तरफ ग्रीन ग्रीन वातावरण होता है, और तो हमने जो हमारा आसपास के स्कूल भी हमने 2-4 मॉडल बनाए हैं। तो इससे काफी जो टीचर जो अपने स्कूल में आके वर्क नहीं कर रहे थे, इस चीज में वो बिल्कुल शून्य थे, उन्होंने वर्क करा है। तो मेरे हिसाब से रोल मॉडल जो होना चाहिए, हर किसी का होना चाहिए, स्कूल भी एक रोल मॉडल स्कूल होना चाहिए, ताकि आसपास के स्कूल से देख के बदलें, लोगों में चेंज आता है मैडम इसका। अभी हम स्टेट लेवल पर गए थे, तो वहाँ हमारी ट्रेनिंग चली थी, तो उसमें इरेक आया था, एक गतिविधि है, एक्सपीरियंस से शुरू होती है वो। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, क्योंकि जब हम भी बहुत, देखिए जितने भी टीचर हैं स्कूल में जब पढ़ाते रहते हैं, अनुभव बहुत हो जाता है। और बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो अनुभव लेके आता है, तो अनुभव आधारित शिक्षण तो शिक्षण जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना अनुभव आधारित शिक्षण जब होता है तो उसमें हमारे कहीं ना कहीं हम बच्चे की जो उसके अंदर गुण है उसे नहीं समझ पाते हैं, या हमारे अंदर जो प्रतिभा उसे नहीं समझ पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम अनुभव आधारित अगर शिक्षण कराएंगे तो बहुत चेंज आएगा, और चेंज आ भी रहा है। मैं अनिल वर्मा, SRG अमरोहा, तो मिशन प्रेरणा से जुड़ा हुआ हूँ मैडम में, क्योंकि हमारे